बीते गुरुवार यानी कि 31 जुलाई को कई स्टूडेंट्स ने और बड़े बड़े टीचर्स ने, जैसे कि नीतू मैम ने, कई एजुकेटर्स ने, यूट्यूब एजुकेटर्स ने जंतर मंतर और सीजो कॉम्प्लेक्स के सामने प्रोटेस्ट किया और जिसकी वजह से उन पर लाठीचार्ज हुआ। कई बड़े एजुकेटर्स को जेल में बंद कर दिया गया, उनको बस में भर कर ले जाया गया, उनके साथ बहुत बर्बरता से बहुत गंदा व्यवहार किया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जिसपे इतने सारे स्टूडेंट्स और इतने टीचर्स लगे हुए थे, क्या आपको लगता है कि एक टीचर जो इतना एजुकेटेड है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बिना किसी वजह से सड़क पर उतर आएगा ऐसे और प्रोटेस्ट करने लगेगा? और अगर उसकी वजह वाजिब थी तो उस पर लाठीचार्ज और इस तरीके से व्यवहार क्यों किया गया, खास तौर पे तब जब बहुत ही शांति से प्रदर्शन किया जा रहा था? दरअसल स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच होने वाली एसएससी फेज 13 की परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ, जहां पर उनका कहना है कि जब वो एग्जाम देने पहुंचे और एग्जाम देने के दौरान जहां उनका 1 मिनट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, वहीं उनका सिस्टम लॉग आउट हो गया अचानक से। कई सेंटर्स पर पीने के लिए बच्चों के लिए पानी भी नहीं था। कईयों का तो सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर पटक दिया गया जाकर के उन्हें, और कईयों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद ब्लैंक पेज आ रहा था। तो जब ऐसी समस्याएं आ रही हैं और स्टूडेंट्स शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने हक की लड़ाई इतनी शांति से लड़ रहे थे, उन पर इस तरीके से लाठीचार्ज करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनसे बदतमीजी करना कहां तक जायज है? क्या अब इस देश में हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना भी अलाउ नहीं है? क्या हमें शांति से हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? क्या मांग थी उनकी? इतनी ही तो मांग थी कि एसएससी ने जिस एजेंसी के साथ मिलकर अब की बार एग्जाम कराया, उनका मानना है कि ये शायद पहली बार इस एजेंसी के साथ एग्जाम कराया गया है और वो पूरी तरीके से फेल हो गई है, तो उसके साथ अगली बार से एग्जाम्स कोई भी ना दोहराए जाएं और जो भी एग्जाम्स रद्द हो गए उनकी जल्द से जल्द डेट घोषित करी जाए। प्लस एसएससी अपनी गलती माने और सरकार इस पर ध्यान दे, और जो की जरूरत है, एजुकेशन आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए हमारे देश का। खैर, हम और आप इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं और इस बात को सरकार के कान तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मुझे लगता है हर उस व्यक्ति को, चाहे वो कंसर्न है इस इशू को लेकर के नहीं या फिर नहीं है, उसे बात जरूर करनी चाहिए इस इशू को लेकर के। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से ही ये देश है और एजुकेशन से ही ग्रोथ है। अगर एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ियां आ रही हैं, अगर हमारे स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत करते हैं, बहुत समय लगता है एक गवर्नमेंट एग्जाम को पास करने के लिए, बहुत लंबी समय की तैयारी चाहिए होती है। 1 साल तक बच्चे बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, तैयारी करते हैं, तब जाकर के एग्जाम्स की वैकेंसीज निकलती हैं और वो जब भरते हैं और फिर उनके साथ अगर इस तरीके से उनके पेपर के दौरान हो रहा है तो ये बहुत गलत है और इस पर बात जरूर होनी चाहिए और इस पर सरकार को जल्द से जल्द बहुत ही बड़ा निर्णय लेना चाहिए।